वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज का प्रश्न है, समत बुद्धि योग में क्या अंतर है? कृपया आसान भाषा में बताने की कृपा करें। समत्व बुद्धि योग, समत्वम योग उच्यते। और इसको समझने के लिए सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टात्म कांचन तुल्य प्रिय प्रियो तुल्य तुल्य निंदात्म संस्तुति, अर्थात निंदा और स्तुति। स्तुति मतलब बड़ाई करना, निंदा अर्थात बुराई करना। बुराई कोई कर रहा हो, अपनी हमारी बुराई कोई कर रहा हो और दूसरा कोई हमारी बड़ाई कर रहा है। और मानापमान यो स्तुल्य स्तुल्य मित्रारि पक्ष यो, और कोई सम्मान कर रहा, कोई अपमान कर रहा, कोई शत्रुता कर रहा है, कोई मित्रता कर रहा है। तो जो समत्व बुद्धि योग वाला व्यक्ति होता है उसमें विचलित न होकर के एक जैसा दर्शन करता है। ये बहुत ऊंचे महान पुरुष का ही कार्य होता है, हर कोई ये कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए समत्व बुद्धि योग बहुत ऊंचा योग है। आप ऐसे समझिए, भगवान श्री राम के लिए रामायण में लिखा हुआ है, प्रसन्नताम या नगताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः। भगवान राम जी के लिए लिखा हुआ है मानस में, प्रसन्नताम या नगताभिषेक। राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, यह सुनकर के राम जी को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। और तथा न ममले वनवास दुःखतः, और अगले दिन वनवास हो गया। कहाँ तो राजा बनने वाले थे, कहाँ वनवास उनको मिल गया, अर्थात वनवासी बना दिए गए। तो राजा बनने की घोषणा से उनको कोई प्रसन्नता नहीं थी, और जो वनवास उनको कर दिया गया कि 14 वर्ष के लिए वनवास, तो न ममले वनवास दुखता, वनवास के दुख से दुखी भी नहीं हुए, न राज मिलने से प्रसन्न हुए और न वनवास होने से दुखी हुए। इसी को कहा जाता है समत्व बुद्धि योग। अर्थात हमको बहुत पैसा मिल गया तब भी हम फूल के कुप्पा न हो जाएं, और हमारा सब कुछ लूट गया तब भी रो रो कर बुरा हाल नहीं होना चाहिए। बुद्धि को ठीक से पवित्र रखो तो समझ में आ जाएगा, पहले भी तो नहीं को कुछ था। जब जन्म हुआ था तो वस्त्रहीन हम नंगे आए थे, हाथ में कुछ नहीं था। ऐसे ही जाना भी है, बीच में ये मिलन बिछो, ये तो सब प्रकृति का खेल है, प्रारब्ध का खेल है, अथवा हमारे ठाकुर जी की इच्छा है। इस बात को समझ करके जो अप डाउन होता रहता है वह हमारे आध्यात्मिक जीवन का अप डाउन नहीं, सांसारिक मान अपमान सुख दुख हानि लाभ तिरस्कार सत्कार विजय पराजय, सांसारिक विजय पराजय, उसमें समत्व अपने को, अपनी समता को बरकरार रखें। अर्थात हम घबराएं नहीं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी न हो जाएं और घबराएं भी नहीं। अपने कर्तव्य के विवेक के साथ ठीक ठीक अपने को बना के रखें। इसी को समत्व बुद्धि योग कहा गया है। राधे राधे। श्वेता त्रिपाठी जी, गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरी शादी हो गई है, शादी से पहले नाम लेखन और रामचरितमानस का पाठ करती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे से बहुत कम नाम लेखन होता है, पाठ तो बिल्कुल होता ही नहीं है। क्या करूं गुरु जी? क्या इसका कोई दोष लगेगा? नाम जब भी नहीं हो रहा है, आगे के लिए मार्गदर्शन करें, क्या कोई दोष लगेगा? हाँ, ये गलत हो रहा है आपसे।
शादी के पहले ये तैयारी करनी थी कि हमको ससुराल में जाकर अपनी भक्ति को नहीं बिगाड़ना है और अच्छी सावधानी से करना है। तो वह आपने पहले नहीं सावधानी किया, तो अब सुधारो अपने चरित्र को, अपनी भक्ति को, अपने ठाकुर जी से प्रेम करो, अपने भगवान से प्रेम करो तो सब सुधरता जाएगा। अब आपका प्रेम यदि भगवान से हट गया, कम हो गया और ससुराल में प्रेम ज़्यादा हो गया तो फिर भजन कम हो ही जाएगा। तो आपको सावधानी पूर्वक अपनी भक्ति को, प्रभु से प्रेम को जो पहले था फिर उसी जगह पहुंचा देना, अर्थात कम नहीं होने देना। नियम को शिथिल मत होने दो, जप को कम नहीं होने दो, और भगवान की सेवा, पूजा, ध्यान, सेवा, सुमिरन सब चालू रखो। श्री राधे राधे। संदीप जी हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। इनका प्रश्न है, आज के भक्त प्रश्नोत्तरी में गुरु जी ने गीता जी, श्रीमद् भागवत गीता जी और रामायण से अपना सबसे ज़्यादा प्रिय श्लोक को बताया। उसी तरह श्री रामचरितमानस से और सूरदास जी के काव्य रचनों में से सबसे प्रिय श्लोक बताने की कृपा करें। रामायण का भी बता दिया कल तो हमने। सूरदास जी के काव्य रचनों में से। अच्छा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे विशाल समुद्र में एक जहाज चलता हुआ, तैरता हुआ चल रहा है और उस पर एक पक्षी आके बैठ गया। अब वो जब बैठा पक्षी तब वो किनारे था जहाज, अब पहुंच गया मध्य में। अब पक्षी यदि किनारा देख ही नहीं पा रहा, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर किनारे हो गए, वहां से उड़ता है पक्षी तो फिर कहाँ जाएगा? घूम फिर करके चारों तरफ से लौट के फिर उसी जहाज पर आएगा। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, जिस शिप पर से उड़ा था उसी शिप पर फिर आ जाएगा। ऐसे ही सूरदास जी कहते, प्रभु मेरे मन को दूसरा कोई विश्राम नहीं, आपके ही श्री चरण कमल हैं। आपके ही चरणों में मेरा मन शांति सुख पाता है। भले ही संसार में कहीं जाए तुरंत लौट के वहीं आता है, और उसी में इसकी भलाई है और सुख भी, आनंद भी है। ये इनके पद में है। ये पद बहुत अच्छा लगा मुझको। और रामायण की बात तो मैंने कल ही बता दिया था, कल वाला आप फिर से सुन लीजिएगा। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, ये मैंने बताया था। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। कल सुनाया जा चुका आपको। श्री राधे राधे। आशा जी हैं राजस्थान से। इनका प्रश्न है, प्रभु जी आपने कल की प्रश्नोत्तरी में सहचरी भाव एवं माधुर्य भाव के संतों के नाम बताएं। भगवान कृपा करके बताएं कि हमारे वात्सल्य भाव को दृढ़ करने के लिए हम किन संत का चरण आश्रय लें ताकि हम प्रभु की लीला, बाल लीला में प्रवेश पा सकें। हाँ, आपको बता रहे हैं। देखिए, बाल भाव की उपासना अर्थात वात्सल्य भाव की उपासना, इसके आदर्श जो हैं दशरथ जी महाराज हैं। दशरथ जी राम जी कितने बड़े हो गए लेकिन उनको छोटा बच्चा मान करके बंधु अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण इव परिहर्यो। नंद बाबा, यशोदा माता, कौशल्या माता, श्री दशरथ जी, ये वात्सल्य भाव के महान आदर्श हैं। राम का वियोग सहन नहीं हो सका उनको। गणेश कुंवरी माता का चरित्र सुनाया गया है। उनको अपने बाल राम को पुत्र के रूप में पाने की इतनी तीव्र इच्छा थी कि सरयू मैया सरयू नदी में कूद पड़ी हो, और तब भी नहीं मिले। 2 बार नहीं, तीसरी बार कूदी जब आधी रात को, ब्रह्म मुहूर्त लग गया था,
उन्होंने कहा, माँ सरयू मैया या तो मुझे ले ले और नहीं तो मेरे बाल राम को दे दे। तो गोद में दे दिया सरयू जी ने। और अभी लगभग 20-25 साल पहले थे, 25 साल के लगभग पहले थे, संत गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन परिक्रमा में रहते थे। वात्सल्य मूर्ति थे, बिल्कुल वात्सल्य भाव के ही संत थे वो। कृष्ण को बच्चे के रूप में देख करके प्यार करते थे, दुलार करते थे। तो ऐसे ही गया प्रसाद जी का चरित्र 38 भाग में सुनाया है, 34 भाग में गणेश कुमारी माता का सुनाया गया है। एक चरित्र आप सुनिए और उसी तरह से उनसे प्रेम करिए, वात्सल्य भाव से उसका पोषण होता जाएगा। राधे राधे। काव्या मिश्रा जी गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव घर में मरण का सूतक होने पर क्या अपने आसन पर रोज की तरह बैठकर तुलसी जी की माला से गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं? कोई दोष तो नहीं लगेगा? कोई दोष नहीं लगेगा। मरने का काम रुक सकता है क्या? कभी मैं नहीं रुक सकता है, तो भजन क्यों रुक जाएगा? मरने का काम तो रुकता नहीं। कोई न कोई दिन आ ही जाता है मरने का, अपना भी आने वाला है। सब लोग मर रहे हैं, क्या हम बचेंगे? तो भजन का एक छोड़े भाई, अपना नुकसान क्यों करो? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है ठाकुर जी की भक्ति करना, प्रभु का भजन करना, ध्यान करना, जप करना, सेवा करना। अब उस काम को छोड़ दोगे तो फिर तो जीवन बेकार है। इसलिए मरण सूतक कुछ नहीं होता है। जिसको कर्मकांड मानना है वो कर्मकांड माने, भक्ति करना है तो कोई बाधा नहीं है, आप खूब भक्ति करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी इच्छा रहित कैसे हुआ जाता है, बताने की कृपा करें। इच्छा रहित होने के लिए भगवान पर विश्वास, उनकी कृपा पर विश्वास, उनके अनुग्रह पर संपूर्ण भरोसा, और प्रारब्ध सत्य है, दुर्निवार है, उसको भी मानना। तब धीरे धीरे इच्छा दूर होगी, इच्छाओं से निवृत्ति होगी। लेकिन ये भी करना है कि थोड़ा तपस्या और त्याग करना पड़ता है इसके लिए। तपस्या और त्याग के बिना इच्छा से निवृत्ति केवल विचार से जल्दी नहीं हो पाती, तपस्या भी करना पड़ेगा। जैसे हमको थोड़ा से काम चल रहा है तो ज़्यादा कहीं संग्रह न करें, थोड़े से काम चल जाता तो ज़्यादा संग्रह न करें, ये तपस्या हो गई। और त्याग का मतलब ये हुआ कि चीज तो अपने ही काम भर के है, लेकिन दूसरे को तकलीफ है तो हम अपनी चीज दे दें उसको। हम अपनी वस्तु दूसरे के सुख सुविधा के लिए दे सकें तो इच्छाओं का दमन होता जाएगा। हमको नहीं चाहिए, हमको दूसरों के सुख के लिए अपनी चीज को बलिदान करना, दे देना, त्याग कर देना। ऐसे करते करते और भगवान की कृपा पर भरोसा रखना कि फिर प्रभु देंगे। हमको पैदा होते समय लेके आए थे, ठाकुर जी ने दिया था, अब फिर ठाकुर जी देंगे। जितना हमारे प्रारब्ध में वो मिलेगा, मिल के ही रहेगा, वो जा नहीं सकता कहीं। जितना हमारे प्रारब्ध में वो मिलेगा भगवान देंगे, और जो हमारे प्रारब्ध का नहीं होगा वो जाएगा जरूर और रुकेगा नहीं। तो इस तरह से विश्वास भगवान पर करो, प्रारब्ध को भूलो नहीं, और लोगों के हित के लिए उसको देते रहो जो प्रभु ने दिया तुमको, तभी इच्छाओं का दमन होता चला जाएगा। राधे राधे। संजू शर्मा जी कोटा से, इनका प्रश्न है, मैं 15 वर्ष की अवस्था से चौथ माता रानी को ही अपना इष्ट मानती हूँ। अभी मेरी उम्र 50 वर्ष की है। पिछले 3 वर्षों से माता रानी का नाम जप एवं नाम लेखन कर रही हूँ। महाराज जी आपकी प्रेरणा से मैंने महामंत्र हरे राम हरे कृष्ण की 8 माला के स्थान पर 16 माला शुरू कर दी, लेकिन नाम जप और नाम लेखन में माता रानी के नाम का ही करती हूँ। रामचरितमानस जी का पाठ रोज करती हूँ। महाराज जी क्या मेरा नाम जप सही दिशा में चल रहा है? हाँ हाँ, आप माता की भक्त हैं तो माता का नाम जपिए। आप रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। भगवान का चरित्र तो देवी देवता सब लोग सुनते हैं, स्वयं शिव जी सुनाते हैं और सुनते हैं।
तो आप वो पाठ करते रहिए मानस का, और प्रभु का नाम जपिए, माता का भी नाम जपिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं बिहारी जी को अपना छोटा भाई मानती हूँ, लेकिन स्वप्न में उन्होंने मुझे भैया कहकर पुकारा, इसका क्या अर्थ है? बिहारी जी ने, ये माता बोल रही है। हाँ। बात यह है ना कि आत्मा के रूप में कोई न स्त्री होता है न पुरुष होता है। शरीर की दृष्टि से ही स्त्री पुरुष होते हैं, और आत्मा की दृष्टि से कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, सब एक तरह के जीवात्मा होते हैं। इसलिए भगवान ने अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता स्थित, ऐसा 10वें अध्याय में गीता जी में कहा कि आत्मा मेरी विभूति है, मैं सभी जीवों का आत्मा हूं, ऐसा भगवान ने कहा। तो इस तरह से आत्मा को कुछ भी कहा जा सकता है, वो न स्त्री न पुरुष। आत्मा न स्त्री होता है न पुरुष होता है, उस बंधन से मुक्त है। क्योंकि आज अभी स्त्री का शरीर है, अगले जन्म में पुरुष का शरीर हो सकता है, कभी नपुंसक भी हो सकता है, कभी घोड़ा, हाथी, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, ये हो जाएगा। फिर क्या कहोगे उसको आप? तो आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। इसलिए वो भगवान ने जो बोला उसमें कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है कभी पिछले जन्म में आप पुरुष रही हो, अभी स्त्री हैं, पहले पुरुष रहे हो, और उस समय भक्ति आपने किया होगा तो भगवान ने भैया कह दिया। राधे राधे। अनिल अग्रवाल जी जयपुर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी श्री शालिग्राम जी को तुलसी अर्पण करते हैं, फिर शाम को हटा लेते हैं, उसे सूंघते हैं, सूंघने के बाद तुलसी को किस उपयोग में लेना चाहिए? यदि आपने नाक से सटा के सूंघा है तो फिर भगवान के लिए अब नहीं, झूठा हो गया आपका। और भगवान के लिए फिर से काम में लेना है तो उसको अलग किसी पात्र में उनके पास ही रख दो, और जब भगवान की सेवा समाप्त हो जाए और उसके बाद वहाँ से हटते हो तब हाथ सूंघो। तुलसी हाथ में थी ना, फिर उस हाथ को सूंघना चाहिए। हाँ, यदि तुलसी को आप ग्रहण करना चाहते, खाना चाहते हो या दूध में डालना चाहते हो तो वहाँ आप सूंघ सकते हो, लेकिन भगवान के लिए सेवा में लेना है तो नहीं सूंघना चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी ठाकुर जी की शरणागति लेने का क्या नियम उपनियम है? जितनी जल्दी हो जाए उतना जल्दी करना चाहिए, लेकिन उसका महत्व तो समझोगे तभी ये कर पाओगे, नहीं तो टालते जाओगे। कहोगे अभी हम कौन से मरने जा रहे हैं, अभी कितनी हमारी ज़्यादा उम्र हो गई, अरे ये बच्चों के लिए थोड़े, ये तो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो उसके लिए। ऐसी बातें अज्ञान के कारण लोग करते हैं। बूढ़ा होने के पहले ही चल बसे तो क्या होगा फिर, ये नहीं सोचते हैं। तो भगवान की शरणागति का मतलब हुआ हम प्रभु के हो जाएं, अब और किसी के न रहें, हम भगवान के ही केवल हो जाएं। भगवान है हमारे, इतना बोलने से काम नहीं चलेगा। हम भगवान के ही केवल हो जाएं, उन्हीं के सेवक, उन्हीं का सेवक बन करके, उनका दास बन करके हमारा जीवन उनके लिए अर्पित हो जाए, हम भगवान के लिए जिए, भगवान के लिए मरें, तो समझ लो शरणागति हुई। श्री राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है, क्या गृहस्थ में रहकर भी शरणागति ले सकते हैं? गृहस्थ देखने में हो और मन से गृहस्थ न हो तो हो सकता है। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं ना, पोद्दार जी का चरित्र सुनो, 45 भाग में एक साथ सुनाया गया, और उसके बाद राधा बाबा के साथ, चक्र जी के साथ, बहुत से संतों के साथ सुनाता रहता हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से। तो वो घर में होते हुए पूरे सन्यासी थे, संत थे, विरक्त थे। तो आप घर में रह करके भी शरणागत भगवान के हो, ये बहुत अच्छी बात है। शरणागति सभी के लिए होती है प्रभु की। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी नाम जप माला से करना ज़्यादा लाभदायक है या कॉपी में लिखने से? यदि आई साइट वीक नहीं है, दृष्टि आपकी ठीक है,
तो आप लाल स्याही से लिखना चालू रखो, लेकिन उसमें बात मत करना किसी से, नहीं तो आपके जप की महिमा कम हो जाएगी। और यदि दृष्टि में कमी है तो लेखन नहीं करो, जप करो। और दृष्टि ठीक है तो जप भी करो, लेखन भी करो, बस बातचीत उस समय मत करना, इतना ध्यान रखना। कापी को जहाँ तहाँ डाले जमीन पर मत रखो, कहीं अलमारी में सुरक्षित जगह पर जहाँ किसी का पैर न पड़े, कि बार बार कोई छुए उठावे नहीं, ऐसे सुरक्षित रखना चाहिए। श्री राधे राधे। पुष्पराज जी नेपाल से, इनका प्रश्न है, मेरे घर के पूर्वोत्तर के कमरे में, जो कि लगभग 150 वर्ग फुट का होगा, उस कमरे में एक गृहस्थ का खाद्य सामग्री का स्टोर तथा पत्नी के कुछ पहनने के कपड़े रखे गए हैं। कमरे के कबाड़ या इसी तरह के सामग्री को नहीं रखा गया है। उसी कमरे के पूर्वोत्तर कोने में प्लाईवुड का एक छोटा सा मंदिर बनवाकर राधा कृष्ण का एक बहुत छोटा सा 1.5-2 इंच का कोई सस्ते धातु का श्री विग्रह, जिसको किसी ने इसी मंदिर के पास छोड़ दिया था, तथा गणेश जी, माता लक्ष्मी तथा सरस्वती जी का तस्वीर रखकर सुबह शाम पूजा व आरती करते हैं। श्री विग्रह तथा चित्रपट को अभिमंत्रित नहीं किया गया है। तो मेरे प्रश्न इस प्रकार है कि स्टोर व पूजा घर के एक ही कमरा है, तो पूजा करने में कोई अशास्त्र सम्मत कार्य तो नहीं हो रहा है? स्वामी जी, मेरी पत्नी के घुटने के कारण सुविधा सहित को ध्यान देकर ऐसा व्यवस्था किया गया है। हाँ ठीक है, वो तो परिस्थिति होती है, सभी की एक जैसी नहीं होती। जिसके घर में अपने परिवार में जैसी परिस्थिति होगी वैसे उसको मंदिर छोटा बड़ा और जहाँ पर वो अनुचित उचित जैसे लगता है उसको विचार करके अनुचित वाली जगह पर नहीं रखना। जैसे नाली हो, मान लो गंदगी हो, टट्टी घर हो, और लोगों के जूता चप्पल जहाँ उतारे जाते हों, ऐसी जगह मंदिर को नहीं बना कर रखना। थोड़ा सफाई तो रखना बहुत जरूरी होता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, इसी कमरे के दक्षिण दिशा के दीवार में मेरी पोती का फोटो मेरी पत्नी ने लगा रखा है, जिसका 2 वर्ष पूर्व 6 वर्ष की अल्प आयु में रक्त कैंसर के कारण स्वर्गवास हो गया है। क्या स्वर्गवासी का फोटो तथा भगवान का मंदिर एक ही कमरा के विपरीत दिशाओं में रख सकते हैं? अब देखो, आप उसकी फोटो रखोगे तो भक्ति में बाधा पड़ेगी। अब जिसको जाना था वो चला गया, रखना है आपको तो आपकी अपनी किसी अलमारी के अंदर रख दो, भगवान के पास मत रखो। वो जीवात्मा अब तुम्हारा नहीं है, वो मिल भी जाए तुम्हें ना तो कुछ नहीं मानेगा तुमको। पता नहीं कौन से जीव का रूप धारण कर लिया, पशु पक्षी बना के आदमी बना या कहाँ पहुँच गया, वो तो आपको पहचानेगा भी नहीं। तो आप उस जीवात्मा से मोह क्यों करते हो? वो तो जा चुका है। उसकी फोटो आपको रखनी है तो कम से कम भगवान के पास तो मत रखो, उससे कोई लाभ नहीं होगा। और न पूजा पाठ की चीज में रखो, वैसे न रखो तो सर्वोत्तम है। रखना मोबाइल में रख लो अपने। राधे राधे। कैलाश जी हैं, बीकानेर से, इनका प्रश्न है, हमारे घर में कोई गंदा खान पान नहीं करता गुरुदेव। जिस चूल्हे पर अपना खाना बनाते हैं उस चूल्हे पर 25 साल पहले नॉनवेज बनता था। उसके बाद 25 साल से उस पर नहीं बना। उसके बाद हम अपना रोज का खाना बनाते हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई गंदा खान पान नहीं करता। तो क्या वह गैस चूल्हा शुद्ध हो चुका है इतने सालों में, या फिर अशुद्धि की गिनती में ही आएगा? चूल्हा को खूब आग में तो गर्म किया ही है, चूल्हा में से तो आग की लौ निकलती रहती है, और गंगा जल छिड़क लो, उसमें बात नहीं है। गड़बड़ी होती है बर्तन की। जिस बर्तन में भोजन पकाया जाता है वो बर्तन पहले वाला नहीं होना चाहिए, अर्थात जिसमें नॉनवेज पकाया गया उस बर्तन को बिल्कुल फेंक दो। यदि देना है किसी को तो फ्री में देना, पैसा मत लेना। किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को यदि कोई काम में आ जाए तो वहां डाल दो। उसमें भगवान का भोग नहीं बनाया जा सकता जिसमें नॉनवेज कभी पकाया गया। उस बर्तन को नहीं रखना, यह ध्यान रखना। चूल्हा और सिलेंडर नहीं फेंका जाता, उसको आप साफ सुथरा रख करो। राधे राधे। वैभव कपिल जी, उत्तराखंड से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मुझे एक दुविधा हो रही है पूजा करने में, कि भक्ति तो एक ही की जाती है तभी साधना आगे बढ़ती है, पर शिव जी की करो तो नारायण का दुख लगता है, और नारायण की करो तो शिव को कैसे छोड़ देवे, और दोनों की करो तो देवी जी को कैसे, अब तीनों की करें तो एक की साधना में आगे कैसे बढ़े?
जिससे प्रेम हो उसका करो। ये नहीं करो कि वो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, कहाँ तक सबको मनाओगे। ये नाराज होने वाली झंझट नहीं रखनी है। जिससे प्रेम आपका हो उनकी भक्ति करो। आपको प्रेम अपना कहाँ है ये देखना है। राम जी से तो राम जी की करो, कृष्ण से है तो कृष्ण से करो। आपको स्वयं इस बात को समझना होगा कि प्रेम किस स्वरूप में है, उसी स्वरूप से प्रेम करना चाहिए। जिसमें प्रेम है उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए, उन्हीं का ध्यान, पूजा, सेवा, सुमिरन, नाम जप, ध्यान, ये सब उन्हीं के लिए करना चाहिए। राधे राधे। राघव जी हैं भिवानी हरियाणा से। इनका प्रश्न है, जब घर में गंगा जल और गोमूत्र मिश्रित जल का छिड़काव करते हैं तो बहुत बार उसके छींटे पैरों पर भी गिर जाते हैं, तो क्या इससे अपराध लगता है और छिड़काव की विधि क्या है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? अरे भाई, पूजा घर में गंगा जल का छिड़काव कर लिया उतना ही ठीक है। गोमूत्र को छिड़काव मत करो। आप पूजा के समय नहीं, बाद में थोड़ा सा गोमूत्र पान कर लो। और गंगा जल का भी हर जगह छिड़काव नहीं करो। ठाकुर जी को स्नान करा दो गंगा जल में, चरणामृत उनका पान कर लिया, हो गया गंगा जल का कार्य। गंगा जल हर जगह छिड़कना नहीं चाहिए, और छिड़कना है तो साफ सुथरी पूजा की जगह पर ही छिड़को। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। राधे। मैं पुष्टि मार्ग से हूँ, दीक्षित। हाँ ठीक है। और अब मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश का भी जाप करती हूँ। तो अभी पुष्टि मार्ग है जो, वो वात्सल्य भाव से है, और ये सहचरी भाव की उपासना है। तो अपने अंदर इसको कैसे समझे? इसमें जबरदस्ती मत करो। आपको नेचुरली जिधर अट्रैक्शन है, आपको ये उनके वात्सल्य भाव में बच्चा के रूप में भगवान कृष्ण दिखते हैं, राम दिखते हैं, छोटे से माखन चोर दिखते हैं, कन्हैया जो नाचते हैं, गोपियों के सामने नाचते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, सखाओं के पीठ पर बैठते हैं, उनको बैठा धक्का मुक्की करते हैं और खेल कूद करते रहते हैं, माखन चुराते हैं। उनके प्रति अपना बाल स्वरूप का जो भाव है, वात्सल्य, मतलब बच्चे वाला भाव, यदि वो है तो पुष्टि मार्ग ठीक है आपके लिए। अब पुष्टि मार्ग में आपका मन यदि लगा है तो फिर दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। किंतु राधा रानी को स्वामिनी मानना और अपने को उनकी सेविका मानना, यदि ऐसा मन में बैठता है, अच्छा लगता है, तब फिर सहचरी भाव। दोनों एक साथ नहीं चलेगा। एक में तो राधा रानी की सेविका हो और एक में कन्हैया आपका बच्चा है, तो आप यशोदा के रूप हो गई। यदि कन्हैया को बच्चा अपना मानोगी तो आप यशोदा की स्वरूप हो गई, यशोदा मैया का रूप हो गया आपका। तो यशोदा मैया का रूप हो गया तो अब उस सहचरी भाव नहीं चल सकता है। नेचुरल होता है माताओं का बच्चा भाव मानना, भगवान को छोटा अपना बच्चा पुत्र मानना, ये ज़्यादा नेचुरलिटी इसमें होती है। यदि इसमें आपका मन अधिक लगा है तो आप वही पुष्टि मार्ग भी स्वीकार करिए। श्री वल्लभाचार्य जी का। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। और एक प्रश्न, जैसे कहते हैं कि जिसको कृष्ण अपना लेते हैं उनको राधा रानी का नाम देते हैं, तो मेरे अंदर से ये भाव था कि श्रीनाथ जी ने ही मुझे खुश होके के अपनी राधा रानी का नाम दे दिया है, तो उस भाव से मैं अभी ये जाप कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा यदि मन में है भाव तो आप कर सकती हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।